आपकी आवाज यूरोप से देखिए जावेद सना के साथ हर मंगल की शाम 7 बजे यूके और 8 बजे यूरोप में सिर्फ प्राइम टीवी पर। नाज़रीन, आपकी आवाज यूरोप से जावेद सना के साथ हाजिर खिदमत है। खुशामदीद, आदाब और खुद नाम। ये प्रोग्राम कम्युनिटी के लिए, कम्युनिटी के तावन और कम्युनिटी ही के साथ मिलकर बनाए जाते हैं। इन्हें हॉलैंड से यूरोप के लिए पेश किया जाता है। बराए मेहरबानी अपने मशवरों और तजावीज़ से बाखबर हैं। ख़वातीन और हज़रात, कंप्यूटर का दौर है। रोज़मर्रा ज़िंदगी इंसान की चंद उंगलियों की हरकत के मरहून मिन्नत बनकर रह गई है। एक छोटे से कीबोर्ड ने दरिया को कूजे में बंद कर दिया है और ज़िंदगी इस टेक्नोलॉजी के बगैर नामुमकिन सी हो चुकी है। आज के प्रोग्राम में इसी टेक्नोलॉजी पर रोशनी डालेंगे। नाज़रीन, टेक्नोलॉजी का तज्जिया मुख्तलिफ असूलों और ज़रूरियात के मुताबिक होता है, जबकि टेक्नोलॉजी के लग़वी माने फ़नी अलूम यानी सनत और हरफत की तरक्की का मुताला है। हम टेक्नोलॉजी के लग़वी माने की तफसील में नहीं जा रहे, बल्कि इस इजाद को ज़ेर बहस ले जा रहे हैं जो इस वक्त गली गली, कूचा कूचा, घर घर, हर जेब और हर पर्स की जीनत बनी हुई है। बल्कि दौरे हाजरा इस इजाद के बगैर जिंदगी बताना मुमकिन नहीं। हमारी मुराद इंटरनेट से है जो फ़वाइद और नुकसानात का हामिल है। इंटरनेट के बारे ये तो हम जानते हैं कि इसके बगैर गुजारा नहीं, मगर इसके नुकसानात ना ही उस तरह उजागर हो रहे हैं और ना ही नुकसानात को दुरुस्ती के लिए मशावरत की जा रही है, जबकि अक्सरियत का कहना है कि नुकसानात को की वबा तेजी से तूल पकड़ती जा रही है। मिस्टर अल गोर ने इंटरनेट की पहली, जबकि ARPAN यानी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क ने इजाद करके 1974 में यूनिवर्सिटी एंड रिसर्च लेबोरेटरीज USA के एक मंसूबे से इब्तिदा की और दुनिया में पहली दफा इंटरनेट की इजाद का इस्तेमाल हुआ। ये वो हिस्ट्री है जहां से ना खत्म होने वाली इंटरनेट कन्वर्सेशन का आगाज हुआ। मगर ये इसके फवायद और नुकसानात का मुआवजा करें। तो ख़वातीन और हज़रात, चलते हैं अपने मेहमानों की तरफ। हमारी बाएं तरफ तशरीफ फरमा है पहले मेहमान चौधरी शौकत, उनके साथ तशरीफ फरमा है मियां फरख और हमारे तीसरे मेहमान हैं तारक महमूद खान साहब। जैसा कि हम पहले जिक्र कर चुके हैं कि इंटरनेट आज हर घर की जरूरत बन चुकी है और मेरा ख्याल है कि लोगों को अक्सर इसका इल्म है कि इसको ऑपरेट कैसे करना है या किस लिए बना है। तो आइए अपने मेहमानों से पूछते हैं कि इनकी क्या राय है। जी शौकत साहब, आपने अपने घर पे आपके इंटरनेट भी होगा, आपको शेयर में आप कहाँ तक और कैसे इंटरनेट को जानते हैं? काफी हद तक जानता हूँ और घर में भी है और बिजनेस में भी है जी। और हम हर रोज डीलिंग करते रहते हैं इंटरनेट के साथ, जो हम ऑल ओवर द वर्ल्ड चीजें ऑर्डर करते हैं। अच्छा, वो उन्हीं के साथ ही होता है। जी मियां साहब, आप कहाँ तक इसकी पहचान रखते हैं? मेरे ख्याल में तो लाइफ में इंतहाई जरूरी है। इसके बगैर लाइफ चलना ही तकरीबन इम्पॉसिबल है। तकरीबन इम्पॉसिबल है जी, क्योंकि स्टूडेंट से लेके एक बिजनेसमैन तक हर आदमी की हर वक्त की जरूरत है। बिल्कुल जी। तारक, आपका इसमें इसके बारे में क्या ख्याल? इंटरनेट जो है ये बहुत मुफीद चीज है। इसके साथ काफी अपना फायदे भी पहुंचते हैं। आप इस्तेमाल तो करते हो? इस्तेमाल करते हैं जी, घर में किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं? शॉप में भी इस्तेमाल करते हैं। शॉप में भी इस्तेमाल? हाँ जी, इसके रोजमर्रा जो हमारे शॉप में जितने भी हमारे फकतीर हैं वो उससे हम बिल उससे बदल करते हैं जी। फिर ईमेल जो है, ईमेल्स भी आती हैं जी। शौकत साहब, आपकी तरफ आऊंगा कि ये बताइए कि इंटरनेट के फवायद के बारे में तो आपको इल्म होगा ही कि इसको किस तरीके से या कहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है। मेरे ख्याल से इंटरनेट एक ऐसी इजाद है जो हर जगह हम ऑलमोस्ट यूज कर रहे हैं। आप ये समझते हैं कि लोग, हर इंसान को इंटरनेट की वाक़फ़ियत होनी चाहिए?
बिल्कुल मस्ट होनी चाहिए, ये होना चाहिए बिल्कुल मस्ट। आपका जी मियां साहब, आपका क्या राय है? इस लाइफ में, इस दौर में, इस वक्त में अगर आप इंटरनेट से वाकिफ नहीं है या तो आप कुछ नहीं है। बिल्कुल सही जी तारक, आप भी इससे इत्तेफाक करेंगे कि इसके बगैर कुछ, इसके बगैर बिल्कुल लाइफ जो है अधूरी है जी, बिल्कुल अधूरी है। नहीं, किस लिहाज से आप कहेंगे अधूरी? लेट्स से कि आपके पास इंटरनेट नहीं है तो क्या चीज आप मिस करेंगे? यही मतलब है कि हम बैंकिंग वगैरह ये वो सर जी, आप बताइए साहब, क्या मिस, अगर आपके पास इंटरनेट ना हो तो? जी बिल्कुल, मैं बताता हूँ। अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है, आप ऐसे हैं जैसे आप जंगल में बैठे हुए हैं। जंगल में बिल्कुल, ये नहीं आप क्लोज हो जाएंगे। जी मियां साहब, यही बात है जिसके बगैर ना कोई इन्फॉर्मेशन है, ना कोई आपकी गाइडेंस है, कुछ भी नहीं है, ना बैंकिंग है ना बिजनेस है। आप इत्तेफाक करते हैं? इत्तेफाक करते हैं इंटरनेट के बगैर। इंटरनेट के बगैर अक्सर इस्तेमाल करते हैं आप तारक अपना इंटरनेट? जी अक्सर क्या, ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। डेली इसके बगैर गुजारा है? हाँ जी बिल्कुल, इसके नहीं, बगैर गुजारा नहीं है, बिल्कुल गुजारा नहीं है। तो आप जिस वक्त इसको इंटरनेट को इस्तेमाल करते हैं, किन चीजों को ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं? ईमेल को करते हैं या कि आप गूगल पे जाके अपनी अखबार पढ़ते हैं जी? इससे इंटरनेट से हम माशाल्लाह पाकिस्तान पॉलिटिक्स से बड़ा ताल्लुक लगता है आपका, और पॉलिटिकल तो नहीं है? हाँ जी अच्छा चले। तो इसके बाद जितने भी जो शो होते हैं, लाइव शो, टॉक शो होते हैं, उस पे वो देखते हैं। यानी आप इंटरनेट को इस्तेमाल करते हैं अपनी मसरूफियात के लिए? यही समझे बिल्कुल जी। ये सब मसरूफियात के अलावा भी कुछ का जैसे मतलब इंफॉर्मेशन है, आपकी बिजनेस एक्टिविटी है जी जी, आपकी और जरूरत जिंदगी इसमें है, आपने क्या खरीदना है, क्या आपको चाहिए, उसके हिसाब की इन्फॉर्मेशन उसके हिसाब है। बैंकिंग में आपने बैंकिंग कैसे करनी है, आपने कुछ खरीदना है, कुछ से बेचना है, हर चीज इंटरनेट से। शोभ भाई, आप मुझे ये बताएं कि क्या हमारी जो एथनिक कम्युनिटी है यहाँ पे, उनमें से अक्सर वालिदैन जो फर्स्ट जनरेशन को इंटरनेट का इल्म है? जी जी जी, मोस्टली लोगों को इल्म है कि नहीं है? मोस्टली लोगों को है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नहीं है, लेकिन वो बहुत ओल्ड किस्म के लोग हैं, पुराने ख्यालात वाले लोग हैं। क्या वजह क्या हो सकती है कि लोगों को नहीं है? वो उसको टच नहीं करना चाहते। क्यों? वो कहते हैं हमने टच करके क्या करना है, पुराना जमाना में तो वही बचा है, इसी तरह हमने जीना है, वही ठीक है, अपने में कोई तब्दीली नहीं लानी, ठीक है, जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ बैठे हुए हैं, हमने कोई कदम नहीं उठाना। ये कुछ तो ख्याल करते हैं कि ये बुरी चीज है, हमने इधर जाना नहीं है, तो इसी तरह वो बैठे रहते हैं, बुरी चीज को मतलब वो इसको बुरा समझे। मियां साहब, शौकत साहब ने कहा कि ये कुछ लोग ये समझते हैं ये बुरी चीज है, मैं किसी हद तक इनसे इत्तेफाक करता हूँ। आप भी इत्तेफाक करते हैं कि कुछ लोग इस ख्यालात के हैं? कुछ लोग इस ख्यालात के हैं, उनमें से कुछ का एक्सपीरियंस बैड है या वो इतने एजुकेटेड नहीं है कि वो इसको यूज कर सकते हैं, इसी वजह से वो कहते हैं ये बुरी चीज है। उनमें इंफॉर्मेशन नहीं है, इतना नॉलेज नहीं है, इतनी एजुकेशन नहीं कि उसको यूज कर सकें, वो तो इसीलिए वो मतलब के इसीलिए या उनको कोई एक्सपीरियंस बच्चों से या किसी और से। जी तारक, कि आप कुछ अंदाजा दे सकते हैं कि इनको क्यों हमारे लोग जो है, कुछ लोग इसको क्यों समझने से कासर है? वो अपनी जान को वक्त में नहीं डालना चाहते जी, बस वो इजी जो फील करते हैं। जैसे अभी स्काइप का दौर है, तो वो स्काइप जो है वो फ्री है, उस पे बात आप फ्री कर सकते हैं, मगर जो हमारे पुराने ख्यालात के लोग हैं वो कार्ड जरूर खरीदेंगे, 10 यूरो खर्च करेंगे, वो स्काइप पे मुफ्त नहीं लगाना, नहीं बिल्कुल, वो अपने जो है ना लुब्बे लगा। तो क्या ये मुफ्त ना लगाने की वजह सिर्फ अपना इसमें इल्म की कमी? नहीं, लेजी पान है जी, मैं तो इसको कहूँगा लेजी पान है। तो वो अपने आप को अपने उस पे तो मुश्किल में नहीं डालना, आपको उसमें जब वो कहेंगे यार क्या सीखना है, यार क्या करना है, अच्छा इधर इसको करना, ये करना, ये तो इनखबिक करता है यार, छोड़ो यार, कार्ड लेते हैं उसी से चलो। लेकिन ये सब अगर ऐसा हो तो फिर आप देखें ना, आपके बच्चे जो हैं वो तो इंटरनेट जानते हैं, वो तो एक्सपर्ट हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं? नहीं, ये तो आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, बल्कि रखनी चाहिए, बल्कि जरूरत है हर हाल में होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि जो बच्चों को इल्म है, अगर वालिदैन को इल्म नहीं होगा तो वो सही नहीं है, तो मुश्किल हो जाएगी, वो मुश्किल हो गया और वो सही नहीं, आप देख नहीं सकते वो क्या कर रहे हैं। हाँ जी,
जब आप देख नहीं सकते क्या करो तो आप उनको गाइडेंस क्या देंगे कि ये नहीं करो या वो नहीं करो। जी जयशोक साहब क्या ख्याल है जी, वालिदैन जो है हमारी फर्स्ट जनरेशन है, उन लोगों को इस बारे में इल्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, और उनको ये होना चाहिए कि उनको देखना चाहिए उनके बच्चे क्या कर रहे हैं। नहीं देखो ना, सवाल है कि अगर बच्चों को हर चीज पे उस पे इंटरनेट पे पूरा अबूर हासिल है और आप बिल्कुल नहीं जानते, तो क्या ये अच्छा कॉम्बिनेशन हो सकता है? नहीं, ये मेरे ख्याल से तो अच्छा कॉम्बिनेशन। तो आप मुश्किल अपने आप को मुश्किल में डाल रहे हैं या बच्चों को डाल रहे हैं? दोनों मुश्किल में। क्यों जी, बच्चों को कैसे दुश्मन में मुश्किल में डाल दिया ऐसा? यही उसमें शक व शुबहात पढ़ते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं, एजुकेशन नहीं है, ब्रॉड माइंडेड नहीं है। अच्छा। वो ये सोचते हैं पता नहीं इंटरनेट पे इसको गलत यूज कर रहे हैं। अगर उनको पता है कि इंटरनेट क्या है वो देख सकते हैं कि कहाँ यूज हो रहा है। अगर उनको पता ही नहीं कि इंटरनेट क्या है तो उनको क्या पता वो क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा। आपको तारक अपना आप ये इसको डिफाइन कर सकते हैं कि इसमें अच्छाइयाँ क्या बच्चों के लिए, बच्चे क्या सीख सकते हैं? बच्चा कुछ आपका जरूर तजुर्बा होगा, माशाल्लाह आपके बच्चे भी बड़े हैं। इसमें जी अच्छाइयाँ बहुत ज़्यादा हैं। अभी मियाँ साहब से डिस्कस हो रही थी कि इसमें 90% अच्छाई है और 10% बुराई क्या है। वो ऐसे कि जब वो इंटरनेट यूज़ कर रहे होते हैं स्टडी के लिए, तो उसके बाद फिर वो यूट्यूब पे चले जाते हैं, गाने वगैरह सुनते हैं, ऐसे मतलब ड्रामे वगैरह पे आ जाते हैं, उस पर फिर वो टाइम वगैरह उनका ज़ाया होता है। मगर हमें उनको लुक आफ्टर करना चाहिए, उन पर नज़र रखनी चाहिए, साथ साथ उनको देखना चाहिए। उनको देखना चाहिए, बिल्कुल साथ साथ। तो आप इनसे इत्तेफाक करते हैं मियां साहब? बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता कि बच्चे क्या कर रहे हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो आपको कैसे गाइड करेंगे बच्चे सही यूज़ कर रहे हैं या उसको गलत यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जो उसका माइनस पॉइंट है वो तो बहुत कम है। माइनस कम है? माइनस कम है। वो तो हर मेडिसिन भी आप यूज़ करें तो मेडिसिन आपको एक तरफ तो फायदा भी देती है, लेकिन दूसरी तरफ उसका कोई ना कोई बाई वर्किंग भी जरूर होती है। ऐसे नहीं हर चीज, आपका कहने का मतलब हर चीज के फायदे और नुकसान हैं। लेकिन अगर इतने अच्छे फायदे हैं उसके 9% अगर उसके कुछ नुकसान भी हैं तो उसको आप लुक आफ्टर। जी शौक साहब जी मैं भी आप इससे इत्तेफाक करते हैं? मैं भी इनसे इत्तेफाक करता हूँ कि भाई आप थोड़ा गहरी सोच में अपनी सोच से बाहर आए, हमारे पास आए। अब मेरा ख्याल है कि आप कहीं इंटरनेट को में कुछ उसको मैं इन लोगों की बातें सुन रहा था, इसलिए मैं थोड़ा सा अच्छा तवज्जो दे रहे थे। जी जी, तो इस तवज्जो में आप ये बताएं मुझे कि जो बच्चे हमारे इस वक्त टाइम अपना इंटरनेट को जानते हैं, बच्चे वालिदैन से ज्यादा जानते हैं? बिल्कुल, आजकल बच्चे तो अगर बच्चों को मसला, अगर वालिदैन को कोई मसला पड़ जाता है इंटरनेट का, तो बच्चों को बोलते हैं यार ये ठीक कर दो, उसी वक्त वो उनके बरहूने मिन्नत है। जी जी बिल्कुल। तो ख़वातीनो हज़रात आप देखिए कि मतलब कि अभी हमारा आगाज ही है और इस आगाज में मुख्तलिफ ख्यालात आए कि इंटरनेट बहुत ज़रूरी है, बच्चों के लिए भी ज़रूरी है, बैंक के लिए इस्तेमाल, बैंकिंग के लिए इस्तेमाल होता है, इंफॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल होता है। हमारे एक साहब ने कहा कि जी ये यूट्यूब के लिए इस्तेमाल होता है या जो पॉलिटिकल प्रोग्राम है उनको इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल होता है। अभी हम एक ब्रेक पे चलते हैं और ब्रेक के बाद फिर इसी टॉपिक को लेके हाजिर होते हैं। तो नाज़रीन आइए हम अपने सेगमेंट की तरफ फर्दर देखते हैं कि बात हम यही कर रहे थे कि जो इंटरनेट के फवायद क्या हैं, उसमें बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हमारे बच्चे उससे फायदा ले रहे हैं, हम खुद भी फायदा ले रहे हैं। मेरा ख्याल है आजकल वक्त ऐसा आ गया है कि अगर कोई भी चीज ढूंढनी हो तो उसके लिए आप डेफिनेटली इंटरनेट की तरफ जाते हैं। जैसे हमारे एक साहब ने ये भी कहा कि ये अखबार भी पढ़ सकते हैं। आपने कभी अखबार पढ़ी रहे चौका साहब उसमें? जी बिल्कुल। तो क्या मतलब आप ये उसको अपना इजी महसूस करते हैं? बड़ा इजी ऐसे लगता है जैसे आप पहले तो हम जाते थे अखबार खरीद के लेके आते थे। अच्छा। अब हम बेड से उठते हैं, इंटरनेट ऑन करते हैं, अखबार पढ़ने शुरू करते हैं। क्या बात है मियां साहब, ये तो लग्जरी हो गया है जी का मतलब ना जाना ना कितने जाना ना आना, अखबार का नहीं है जी। क्यों जी? आज उसके अलावा बच्चों की जितनी भी वो स्कूल की रिपोर्ट्स हैं वो सारी हम इंटरनेट से देखते हैं। सारी इंटरनेट से? उन्होंने एक कोड हमें दिया हुआ है, उस कोड पे हम जो है ना बच्चों की सारी जो भी इंफॉर्मेशन है सारी, मतलब है वो कितने बजे स्कूल पहुंचे हैं, कितने बजे वहाँ से निकले हैं, क्या उनके मार्क्स हैं, ये सब इंटरनेट की बदौलत है जी। बस ठीक। मैं आपसे एक सवाल करने जा रहा हूं कि इसके बहुत सारे फवायद तो हैं ही, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसके साथ इसमें कुछ कबाहतें भी हैं कि जैसे आजकल देखते हैं आप बच्चे जो हर वक्त टिक 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 लगाए रखते हैं और उसमें
ہمیں میرا خیال ہے, مجھے اپنا بھی اس کا ایکسپیرینس ہے ماشاءاللہ, میں بھی مطلب کہ بچوں کا باپ ہوں اور مطلب بچے جو ہیں میرے بھی ہیں اور سب کے آپ سب کے بھی ہیں, تو یہ ہر وقت جو ٹک ٹک لگی رہتی ہے, یہ کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں اس وقت؟ یہ اصل میں نا یہ بچے آپس میں چیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, باتیں کر رہے ہوتے ہیں, اتنی چیٹنگ میسج کر رہے ہوتے ہیں سارا طرح دن, یہ اتنے ایکسپرٹ ہیں, یہ اتنے ایکسپرٹ ہیں کہ آنکھیں بند کر کے لگے رہتے ہیں اس کو ایسے ایسے کرتے ہیں. اچھا, فیس ہماری طرف ہوتا ہے, ہاتھ یہ کی بورڈ پہ میسج آ جا رہے ہوتے ہیں اور بالکل ایگزیکٹ صحیح باتیں کر رہے ہوتے ہیں. جی, آپ کہہ رہے تھے ان کے ہاتھ جو ہے وہ کی بورڈ پہ ہوتے ہیں اور خود باتیں کر رہے ہوتے ہیں. جی جی جی. تو میاں صاحب یہ کیا اچھی چیز ہے؟ ایک لمٹ تک تو اچھی چیز ہے جی, ایک لمٹ تک تو اچھی چیز ہے, لیکن یہ ہے کہ ڈسٹینس اس نے لمٹ کون بنائے گا؟ لمٹ کون بنائے گا؟ لمٹ تو ہم ہی بنائیں گے اس کی. ہاں نہیں, لیکن آپ بچوں کو کس طریقے سے دیں گے یہ کہ جی بیٹا اس کی لمٹ یہ ہے؟ زبردستی تو بچوں پہ امپاسبل ہے, وہ تو ہو نہیں سکتا. لیکن دیکھنا, میں مجھے یہ خود بھی علم بھی ہے, تھوڑا تجربہ بھی ہے کہ بچے جو ہیں وہ کسی وقت ساری رات بیڈ میں لیٹ کر ٹک 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 لگائے رہتے ہیں. میرا جو ایکسپیرینس نہیں, کرتے ہیں ضرور کرتے ہیں, لیکن ساری رات والی بات میں نے نہیں کرتی. نہیں خیر, میں تھوڑا ایگزیجریٹ کر دیا, رات کو 2 بجے 3 بجے تک. نہیں, جب تک کر رہے ہیں کیونکہ دیکھیں اگر ٹیلی فون ہے تو کنٹینیو ٹیلی فون پہ بات کر رہے ہیں, اگر ٹیلی فون نہیں تو انہوں نے جو کچھ گپ شپ لگانی ہے وہ اس پہ میسج کر کے کرنی ہے. اگر آپ نے 1 منٹ کی بات ہے لیکن وہی اگر وہ چیٹ کریں تو کم سے کم اس کو 15 منٹ 20 منٹ لگ جاتے ہیں, کیونکہ ایک چیز آ رہی ہے جا رہی ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں بچے جو ہیں وہ اس پہ انٹرنیٹ پہ ہیں یا ٹیلی فون پہ ہیں, آپ بھی ماشاءاللہ اسی جگہ اسی سوسائٹی سے ہیں, وہ اتنی سائے رات میں تو باتیں نہیں کر سکتا ہوں, میں تو سارا دن ٹک ٹک نہیں کر سکتا ہوں, تو یہ ویسٹیج آف ٹائم نہیں ہے؟ ڈپینڈ ہی کرتا ہے بچے پہ وہ ٹائم ویسٹ کر رہا ہے یا اپنے ریسٹ ٹائم میں کر رہا ہے. اگر اس نے اسٹڈی انف کر لی ہے, پڑھ لیا اس نے 2-3-4 گھنٹے پڑھ لیا, آدھا گھنٹہ چیٹ کر لی ہے, تو وہ اس کی ریفریشمنٹ ہے. لیکن وہ چیز ہے کہ وہ کس میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں, کیوں جی طارق, میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ جسوں کے بچے جو ہیں جسوں کے انٹرنیٹ پہ ہوتے ہیں تو وہ کنٹینیوس کیے جا رہے ہوتے ہیں, کنٹینیوسلی کیے جاتے ہیں. جی یہ میری جو اوپینین ہے یہ ویری بیڈ, مطلب اس طرح جو ہے نا بچے اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہوتے ہیں, اور ان پیرنٹس کی خوش قسمتی ہے کہ جو بچے ان کے جو ہے نا وہ ان کی بات سنتے ہیں, مگر موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک جو ہے وہ نقصان دہ پہلو ہے. شکل میں مجھے بھی اکثر احساس ہوتا ہے کہ بچے جو ہے نا, دیکھیں دیکھو ہمارے بھی کوئی نہ کوئی ہابیز تھیں, کہیں گیم کر لی, کہیں باہر نکل گئے, کوئی کود کھیل آئے, لیکن یہاں پہ بچے کھیلتے کودتے کم ہیں, لیکن ان کی اکثر جو ہے نا یہ دیکھا گیا کہ صرف انٹرنیٹ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں. اور آج کل تو میرا خیال ہے کہ ہر چیز جو ہے اتنی آسان ہوگی کہ انٹرنیٹ ایوری تھنگ اس میں موبائل پہ آ گئی ہے, اور موبائل اب یہ نہیں پتا آپ کو کوئی وہ چیٹ کر رہا ہے, یہ بھی نہیں پتا کوئی انفارمیشن لے رہا ہے, تو اس پہ اس کو کوئی تدبیر نہیں ہونی چاہیے کہ بچے جو ہے کیسے جو ہے نا آدھا گھنٹہ تو ٹھیک ہے جو میاں صاحب نے کہا کہ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ, مگر اس سے اوپر جو ہے کوئی ایسی شوکت صاحب ہمیں بتائیں کہ جس سے بچے جو ہیں بچوں کا ہاتھ رک جائے 1 گھنٹے سے اوپر. جی آپ سے سوال آیا. جی بالکل, اس کا ایک سب سے بڑا پہلو یہ ہے کہ آپ کو بچوں کے ساتھ زیادہ کلوز ہونا چاہیے. جی ٹھیک ہے, تو جب آپ بچوں کے ساتھ کلوز ہوتے ہیں تو پھر بچے آپ کو فرینکلی بتا دیتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اگر وہ کوئی چیز تلاش کر رہے ہیں تو پھر تو کیری آن. ٹھیک ہے, اگر وہ کوئی اس طرح کی چیزیں ڈھونڈ رہے ہیں یا گانے ڈھونڈ رہے ہیں یا کوئی چیٹنگ کر رہے ہیں, آپ مجھے میں تینوں سے پوچھتا ہوں, یعنی اگر والی بات جو ہے اس کی گارنٹی کون دیتا ہے؟ یعنی ہم نے تو کہہ دی کہ اگر ایسا ہوا دیکھیں نا, میری بات سنیں, ہمیں میں تو آپ تینوں سے اتفاق نہیں کرتا اس پہ, اس لیے نہیں اتفاق کرتا ہوں کہ آپ ملوں کے بڑی اس کو سمپل طریقے سے بتا رہے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ وہ بچے جو ہے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں اپنی سوسائٹی میں, یعنی بڑی شرمندگی کے ساتھ یعنی وہ اپنا خراب بھی ہو رہے ہیں اسی طریقے سے, وہ اور نہ پڑھائی کے لائق رہے ہیں نہ کسی اور کے لائق رہے ہیں. میں معذرت کے ساتھ میں نہ آپ کے بچوں کی نہ اپنے بچوں کی بات کروں, میں ایک جنرل بات کرتا ہوں, تو اس لحاظ سے آپ اس میں کچھ روشنی ڈالیں. اس میں تو بات یہ ہے کہ اگر تو آپ کا بچہ کا رزلٹ صحیح آ رہا ہے, ہاں جی, اگر وہ صحیح پڑھ رہا ہے, اس کے فگر صحیح آ رہا ہے. میں ایک اور معذرت کے ساتھ ہمارے پاکستانی جس سے بات کرو نا, اس کا بچہ اسکول میں فرسٹ آیا, اس کا بچہ شہر سے فرسٹ آیا, اس کا بچہ پورے ملک سے فرسٹ آیا. پیپروں میں فرسٹ ہے ایسے نہیں, ایکچولی آنا چاہیے, یہ نہیں کہ آپ نے اس کو بول کے کہہ دیا فرسٹ آیا تو فرسٹ آ گیا, لیکن اگر واقعی فرسٹ آیا, اگر واقعی اس کے اچھے نمبر ہیں
تو اس کا مطلب کہ وہ انٹرنیٹ کو صحیح طریقے سے یوز کر رہا ہے. یہ تو بات ہے. اگر وہ ساری رات ویسٹ کرے گا اپنا ٹائم انٹرنیٹ پہ دوستوں پہ ادھر ادھر کا یوز کرے گا پھر وہ پڑھائی کی طرف تو وہ تو بات درست ہے آپ کی. لیکن جو بچہ نہیں کر رہا اس کے لیے تو بہت مشکل ہے. اس لیے اس کے جو پیرنٹس ہیں وہی اس پہ توجہ دیں. کیسے توجہ دیں اس کو؟ ابھی شوکت صاحب نے تبھی کہا, انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں یہ تو مطلب ہم چیک تو نہیں کر سکتے. یہ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا. چیک کرنے کا تو یہی طریقہ ہے کہ اگر بچے پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب کہ چیک یہی ہے کہ ان کا رزلٹ صحیح ہے وہ اس کو کام یوز کر رہا ہے. کیوں نہیں شوکت صاحب آپ کی اور آپ کچھ نہیں, میں بالکل ان سے متفق نہیں ہوں. جی میں کہتا ہوں کہ بچے کے ساتھ ہونا چاہیے, بچے کے ساتھ دوستی کرنی چاہیے, بچے کو سمجھانا چاہیے کہ بھائی یہ آپ کی لمٹ ہے, اس سے آگے نہ جاؤ. یہ نہیں ہوتا کہ بھائی بچہ اب کالج میں یا یونیورسٹی میں فرسٹ آ رہا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بچہ ٹھیک ہے. جی بالکل ٹھیک ہے, اس کو اوپر آئی ہونی چاہیے کہ بھائی یہ کس طرف جا رہا ہے اور کس طرف نہیں جا رہا ہے. یہ اپنے کلچر سے دور جا رہا ہے. ایک اس کی تعلیم کی تربیت ہے, دوسری اس کی سوسائٹی کی تربیت ہے. جی تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر یہ کالج میں صحیح جا رہا ہے تو اس کی یہ سوسائٹی جو ہماری ہے اس میں ایڈجسٹمنٹ ٹھیک اس کی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. اگر اس میں وہ ایڈجسٹ نہیں ہو رہا, صرف کالج میں ایڈجسٹ ہو رہا ہے تو ہمیں اس میں بھی ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جہاں سے آئے ہیں جس کلچر سے آئے ہیں اس کی وہ روایات جو ہوتی ہیں ہمیں برقرار رکھنی چاہیے. آپ کا کیا خیال ہے لوگ کرتے ہیں؟ آج بالکل جی شوکت صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل یہ ایسے ہی ہونا چاہیے. بالکل شوکت صاحب کو آپ نے ووٹ تو نہیں دینا, ہر بات کی شوکت صاحب کی آپ کہہ رہے ہیں یا شوکت صاحب نے آپ سے ووٹ لینا؟ یہ اچھی ایکسپلین کر رہے ہیں, بالکل صحیح ہے. اچھا تو یہ کہ مطلب آپ کا مطلب کہ اسی طرح بچوں کو ان کے ساتھ تربیت دینی چاہیے, مطلب بچوں کے ساتھ فرینڈلی رہنا چاہیے, ان کی ایکٹیویٹیز پہ نظر ہونی چاہیے. اچھا اور مطلب ان کو جو ہے نا فرینڈلی رہنے سے کام ہو جاتا ہے. کیسے فرینڈلی؟ یار یہ بچے ہیں ماشاءاللہ یہاں پڑھے لکھے ہیں, آپ کی آرگومنٹ کسی کو سامنے آپ کہہ رہے ہو نہیں مان رہے ہوتے. یہ ہے ایک مسئلہ نا, یہ مسئلہ تو ہے, مسئلہ تو ہے. کیوں نہیں ایسا مسئلہ ہے؟ آف کورس مسئلہ ہے. کوئی شوکت صاحب دیکھیں یہ تو آپ کی طبیعت کے اوپر ہے, بچے آپ کی بات مانتے ہیں یا نہیں مانتے. سارے بچے ایسے نہیں ہیں, کچھ بچے بڑا اچھا مطلب پیرنٹس کو فالو کرتے ہیں اور کچھ بچے جو ہیں وہ آپ والی بات ہے کہ وہ نہیں سنتے. اللہ حافظ. ہاں جی, تو ان کے لیے پھر دعا ہی ہے اللہ تعالیٰ ان کو رہ دے. تو زبردستی تو ہے نہیں, ادھر کے ڈنڈا اٹھایا یا تھپڑ مار دیجیے تو صاحب ہے نہیں. یا پھر ان کے ساتھ نرمی سے بندہ پیش آئے, نرمی سے, اور اپنی ایفرٹ جو ہے وہ کنٹینیو رکھے ان کو. نہیں دیکھیں مطلب کہ یہ لفظ جو ہے نا نرمی سے ان کو درست ہونا چاہیے, درست کرنا چاہیے, یہ نف نہیں ہے. کیونکہ ہم ایک بڑا مطلب کہ ایک پورا پیغام لے کے آئے ہیں, اور اس پیغام میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ دیکھیں نا یہ سے ویری سمپل کہ میں کہوں. ناظرین ابھی میرا خیال ہے کہ میں جو بات جو زیادہ اجاگر کرنا چاہ رہا ہوں اس میں مین چیز یہ ہے کہ اگر ہمارے بچے جو ہیں اس کو ٹھیک طریقے سے استعمال نہیں کرتے, آپ ڈائریکٹلی بچے کو بولیں گے تو بچہ جو اس کو شاید برا بنا جائے یا وہ آپ کے سامنے کچھ بات کر دے جو کہ آپ کو اچھی نہ لگے. لیکن اس کا بیسٹ یہ ہوتا ہے میرے خیال کے مطابق کہ اگر بچوں کو شروع سے ہی اس قسم کی تربیت دی جائے کہ ان کی جو ضروریات ہیں ان کا احساس کیا جائے, ان کو سمجھا جائے, اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ ان کی ضروریات کو اہمیت بھی دی جائے, اور وہ حصہ جو اس میں اچھا حصہ ہے ان کو سکھایا جائے, اور جو اس میں آپ کے ایکسپیرینس کے مطابق جو حصہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو بعد میں اپنی زندگی میں وہ نقصان دہ ہو سکتا ہے اس سے گریز کیا جائے اور ان سے ان کو منع کیا جائے. کیوں نہیں شوکت صاحب؟ بالکل میں آپ سے متفق ہوں. ٹھیک ہے, آپ نے جو باتیں کی بالکل ٹھیک ہیں کہ بھئی جو بچہ اگر صحیح ڈائریکشن میں نہیں جا رہا تو اس کو سمجھانا چاہیے کہ نہیں بیٹا یہ ایسے نہیں, ایسے 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 کرنا چاہیے آپ کو. تو اس کو یہ سمجھانے کا مطلب کوئی نہ کوئی ہے. دیکھیں نا اگر سے بھی اس کو سمجھا سکتے ہیں, تھوڑی سی سختی بھی کر سکتے ہیں, یہ آپ کا طریقہ کار ہے, آپ نے کس طریقے سے اس کو سمجھانا ہے. نہیں آپ دوسرا میں مثلاً آپ کا بچہ انٹرنیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے جی, آپ ایک دم اندر اس کے کمرے میں آ گئے یا جہاں پہ بھی, تو آپ ایک دم دیکھتے ہیں تو آپ کو کیا یہ اتنا علم ہے کہ آپ دیکھ سکیں بچہ کون سی سائٹ پہ جا رہا ہے, کیا کر رہا ہے؟ جی بالکل. اگر آپ کو پتہ ہے, ٹھیک ہے, خود پتہ ہے کہ انٹرنیٹ کیا چیز ہے, پھر تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا سائڈ ہے, ٹھیک ہے, پھر آپ کو نہیں پتہ. کیوں نہیں میاں صاحب پتہ چل جائے گا؟ بالکل پتہ چلتا ہے. اتنی ایجوکیشن تو آف کورس انسان میں ہے کہ وہ پڑھ سکتا ہے, دیکھ سکتا ہے کہ کیا ہے, دیکھ سکتا ہے. آف کورس کیوں نہیں, اتنی نالج تو ہونا چاہیے. اگر اتنی نالج نہیں پھر تو اپنے بچوں کو آپ سدھار ہی نہیں سکتے. کیوں جی؟ ہاں جی, لیکن آپ نے جو کہا کہ ایک دم کا
बच्चे के कमरे में जाना चाहिए और उसको चेक करना चाहिए। मेरे ख्याल में ये बच्चे इससे माइंड करते हैं और मतलब है कि पूछ के जाना चाहिए बच्चों से, मतलब दरवाज़ा नॉक करना चाहिए और उनसे प्रॉपर वे से पूछना चाहिए, अदरवाइज बच्चे अपनी इंसल्ट महसूस करते हैं। और मेरा ख्याल है कि आप जो बात कर रहे हैं कि दरवाजे का नॉक करके अंदर जाना चाहिए, मेरे लिए एक नया सब्जेक्ट आप मुझे दे रहे हैं, इसमें तो पूरी बहस हो सकती है, नॉक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता हूँ। इस चीज से मुतफिक नहीं हूं। हाँ, मैं भी बॉस जी, पेरेंट्स जो हैं बॉस है। नहीं, बॉस के अलावा ये है कि घर में कौन सी प्राइवेसी है, कौन सी ऐसी चीज है, क्यों नहीं भैया साहब? अगर फ्रेंडली हैं तो फ्रेंडली का मतलब यही है कि आप बच्चे आपके कमरे में या बच्चे के कमरे में। हाँ बिल्कुल, यही फ्रेंडली है। अगर ये भी नहीं है तो फिर फ्रेंडली क्या है? वो अगर ऐसी पोजीशन होगी तो फिर बात समझेंगे यही फ्रेंडली है, फिर भी वो समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर बीच में एक डिस्टेंस आ गया, नॉक करके जाएंगे, फिर तो नहीं वो समझेंगे, फिर नहीं समझेंगे। फिर नॉक करने को क्या, अगर नॉक करके भी जाएंगे तो एक स्विच है उसका दबाने से वो कहाँ से साइड किधर से किधर चली जाएगी। एक स्विच है, एक स्क्रीन क्या ये वाकई एक स्विच है उसको? नहीं, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि यहाँ के बच्चे और जो पाकिस्तान में बच्चे रह रहे हैं उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ये बच्चे जो है ये रिस्पेक्ट मांगते हैं कि ऐसे वो कहते हैं कि ये आपको हम पे ट्रस्ट नहीं है, हम क्या देख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इस तरह इससे वो ज्यादा आपको इसके बारे में कुछ क्योंकि फ्रेंडली का मतलब ये है कि उनसे मतलब है पाकिस्तान में तारक कह रहे हैं जी, पाकिस्तान हो या यहाँ हो, रिस्पेक्ट हर बच्चा मांगता है। बताए ना जी उनको, यहाँ हो या पाकिस्तान में हो, हर बच्चा रिस्पेक्ट मांगता है, लेकिन उसको बिहेव करने का आपका तरीका है, उसको बिहेव कैसे करते हैं, यही बात है। क्यों जी? मैं तारक साहब से मुतफिक बिल्कुल नहीं। क्या आप ये समझते हैं कि वो पाकिस्तान हॉलैंड ये ऐसा नहीं है? नहीं, कोई डिफरेंट नहीं था, कोई डिफरेंट नहीं। क्यों जी तारक साहब, और यार आपस में क्यों नहीं पढ़ो? नहीं इसमें बच्चा यहाँ का है, वहाँ का रिस्पेक्ट हर बच्चा मांगता है। जी बिल्कुल जी। और उसका बिहेवियर उसके साथ यहाँ हो या वहाँ हो, सेम बिहेवियर है। और इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इधर बैठे हुए हैं 5 मिनट में, ठीक है, तो 6 आवर में पाकिस्तान में, 6 आवर में अमेरिका में, ठीक है। ये एक बात है, ये भी आप एक इंटरनेट के ऊपर बैठ गए हैं, 1 सेकंड में आप अमेरिका चले जाते हैं, 1 सेकंड में आप पाकिस्तान चले जाते हैं। ये इतनी ज्यादा क्लोजनेस हो गई है, तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई पाकिस्तान के बच्चे ठीक हैं या इधर के ठीक हैं, इधर सब एक जैसे है। जो दुनिया छोटी हो गई है और दुनिया में इस वक्त इतना ज्यादा फर्क नहीं रहा। खैर इसके तारक अभी के बाद में इसके बारे में दोबारा हम इस पर जिक्र करते हैं, लेकिन पहले एक ब्रेक पे जाते हैं और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। तो नाज़रीन, अभी हम गुफ्तगू कर रहे थे कि बच्चों के कमरे में नॉक करके जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। मैं हंस इसलिए रहा हूं कि अक्सर जो वालिदैन जो है, चूंकि उनकी वो अपनी तरफ से कोशिश ये करते हैं कि उनकी रिस्पेक्ट की जाए, होनी भी चाहिए, लेकिन बात चीजें हो वो रिस्पेक्ट तक महदूद नहीं होती, बल्कि उनका तल्लुक जो है उनकी तरबियत से होता है। जिस वक्त तरबियत और रिस्पेक्ट को आप आपस में मिला देंगे तो उस वक्त थोड़ा सा काम गड़बड़ हो जाएगा। अब मैं इसी बात पे थोड़ा सा वापस तारक साहब से आता हूँ। जी तारक, आप ये कह रहे थे कि बच्चों में थोड़ी सी तरबियत मुख्तलिफ होनी चाहिए और उसमें जो यहाँ के बच्चे जो हैं उनके लिए अपना क्या नाम है, कमरे में जाने से पहले नॉक करना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि वो ये ऐसे है कि मैं फिर वही बात पे जोर दूंगा कि वो बच्चे कहते हैं कि जी आपको हम पे ट्रस्ट नहीं है, आप क्यों एकदम इधर आ गए स्क्रीन के पास खड़े हो गए, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या जो है मतलब है उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। नहीं, हम बिल्कुल अपना स्कूल का काम कर रहे हैं। और अक्सर जो मेरे मुशाहिदे में आया वाकई वो अपना स्कूल का काम कर रहे होते हैं। और जो है देखो सर, मैं इसका आपको एक बताऊं, वो उम्र हमने भी गुजारी है। उस उम्र में अगर आप अपने आप को उस उम्र के लिहाज से आप देखें ना, आप अंदाजा करें, जिस वक्त आप 10 साल के, 12 साल के, 16 साल के हैं, उस वक्त थे ना, आप अपने आप को उसमें जिस वक्त खड़ा करोगे ना, तो आपको ये महसूस होगा कि बंदा थोड़ा सा कैंकड़ होता है उस वक्त। कैंकड़ होता है, बिल्कुल, ये बात सही है। क्यों जी भैया साहब, आप इसमें इत्तेफाक की राय रखते हैं? मेरा ख्याल है बिल्कुल होता है। ये लाइफ ही इस किस्म की, एज ही इस किस्म की होती है, कुछ नहीं सारा कुछ तो होता है। क्या ये, मैं आपके पास वापस आऊंगा, क्या ये बेहतर नहीं है कि इससे पहले कि आप ये महसूस हो बच्चे को कि बच्चा जो है वो कहे जी आप मुझे चेक क्यों करने लगे हैं, कि बच्चा खुद कहे बाबा ये देख ले मैं क्या कर रहा हूँ। बिल्कुल सही। क्या ये बेहतर नहीं है? बिल्कुल सही।
अगर वो बच्चा एज अ राइट वे इस चीज को यूज कर रहा है वो तो गिल्टी फील नहीं करेगा, वो तो दिखा देगा या वो मौका नहीं देगा। ये चीज तो वही करेगा जो उसको मिस यूज कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बच्चे इसको छुपाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि चौक साहब आप भी इसके साथ मेरे साथ दीजिए कि क्या जो बच्चे छुपाने की कोशिश करेंगे इसका मतलब है कि उन्हें कोई छुपाने वाली चीज है, ऑफ कोर्स कोई गलत काम कर रहे हैं, तो उसको तो फिर चेक करना चाहिए। बिल्कुल चेक करना। आपके राइट है कि नहीं राइट है? वो चेक क्यों करते हैं हम लोग? उनकी बेहतरी के लिए, उनकी बेहतरी करते हैं ना। तो वो चेक करने के लिए चोर छुपाई वाला खेल नहीं है क्या? हमने मतलब चोर पकड़ लिया नहीं, आपने उसको समझाना है। नाज़रीन, यहाँ पे ये बड़ा काबिल जिक्र है कि ये कोई चोर छुपाई का खेल नहीं है जिस वक्त हम बच्चों को चेक करने की कोशिश करते हैं। मगर अगर हमारे बच्चे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो लिजा इसको आप गलत ना समझिए, क्योंकि हमारा मकसद जो है उसमें दुरुस्ती का है। हमारा बिल्कुल ये मकसद नहीं है कि हम चोर छुपाई खेलें को बच्चों को पकड़े। और अगर आपने कोई ऐसी गलत चीज नहीं की है तो आपके पास छुपाने की कोई चीज है ही नहीं, तो आप क्यों नहीं उसको खुद सीधे दिखा देंगे, देखो बाबा, देखो अम्मा, ये मैं कर रहा हूँ। अगर आपको जिस वक्त मर्जी आप आगे मेरा जो है लैपटॉप या कंप्यूटर है उसको चेक कर सकते हैं और इससे बहुत सारी हमारी कबाहतें तो बच जाएंगी। क्यों जी मियां साहब? और अगर आप चेक करेंगे वो राइट है तो एक दो बार आप चेक करेंगे, फिर आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। मसला ही उसके हाथ। इंटरनेट जो आप ओपन करते हैं, जो भी साइट ओपन करते हैं उसमें रह जाती है। अगर आपने को बाद में चेक करना हो कंप्यूटर, अब चेक कर कौन कौन सी साइट खुली है आपको पता चल जाता है। पता चल जाता है। कैसे पता चलता है? वो ऊपर लिखी आ जाती है साइट ना। जब आप इंटरनेट ऑन करते हैं, वो साइट खोलते हैं, वो इतनी जल्दी नहीं खत्म, वो पेज तो आप खत्म कर लेते हैं लेकिन वेब खत्म नहीं होती। वो जो वेबसाइट है, वो जो साइट है उन्होंने खोली, आप देख सकते हैं कौन देख सकते हैं। हमारी अपना कम्युनिटी को ये तो बताएगा कैसे जो लोग हो सकता है इस चीज को ना जानते हो। जितनी इंटरनेट की साइट खोली है, आप दोबारा इंटरनेट ऑन करें, इंटरनेट पे जाएं, जॉन की साइट खोली है सारी, उस पे उसके ऊपर उसके अंदर उन्होंने क्या खोला, यही इसी बात पे तो मैं आ रहा हूँ ना जी कि मतलब है कि दरवाजा नॉक करके जाना चाहिए और बड़े रिस्पेक्टिव मैनर से जाना चाहिए। बाद में जो हम सारी चीजें उसकी चेक कर सकते हैं उनकी कि क्या वो तो बात की बात है ना। ये तो फिर मतलब क्यों जी वो कहते हैं फिर भी दर को कहते हैं दरवाजा लॉक करना है, ये दरवाजा खोलो जी। बात ये है, बात ये है मतलब क्या है कि जाके एकदम ऊपर बच्चे के ऊपर जाके एकदम खड़ा हो जाना, वो अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन वो बच्चा उसके बाद में जो होता है कि वो अभी शायद साहब ने खुद ही क्या दिया जवाब दे दिया कि उसके बाद हम अगर बच्चे ने कंप्यूटर बंद कर दिया है तो उसके बाद हम सब कुछ चेक कर सकते हैं कि वो किधर गया, किस साइड पे गया। साहब क्या बेहतर है कि बच्चे को बाद में चेक किया जाए, दरवाजा लॉक किया जाए या कुछ ना किया जाए? मेरे ख्याल है कुछ भी ना किया जाए। अच्छा ठीक है। वैसे भी देखो पेरेंट्स से जो वालदा होते हैं, अगर लड़की का कमरा है तो वालदा के लिए कोई ना करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है। वो कमरे में जा सकती है, बैठ सकती है, बातें कर सकती है, बेटा क्या कर रहे हो, स्कूल काम कर रहे हो या कोई वेबसाइट खोली हुई है, लो दिखाओ मुझे, मैं भी कुछ इंटरनेट करने के, तो आपको पता चल जाता है। अगर लड़के का कोई इंटरनेट सिस्टम है तो वहाँ में जाए, कमरे में जाए, नॉक करने की जरूरत नहीं है। नहीं जी, मुझे ये तरीका ज्यादा पसंद आया। सही बात नहीं, मैं देखो अपनी अपनी हर किसी के, जैसे आप भी आवाम से हैं, मैं भी आवाम से हूँ और हर कोई चीज पसंद आ सकती। क्यों मियां साहब? ये बेहतर नहीं तरीका है कि आप किसी बहाने से उसकी रिस्पेक्ट भी रहे। आप बच्चों को ये तरबियत देते हैं कि कोई भी अगर किसी के कमरे में जाए तो नॉक करके जाए, कोई चीज़ अगर खबराव करें तो बोलेंगे माँ खबराव हर चीज़ में, तो फिर हम उनके ऊपर ऐसे क्यों दौस जमाएं? मतलब है उनको गलत दौस जमानत में बात उनकी बेहतरी की है, उनको गाइडेंस करने की है, किस तरह से वो समझाने की बात, सही डायरेक्शन पे किस तरह जा सकते हैं, किस तरीके से एक इस किस्म के उन्होंने नहीं समझ कर राइट क्या है रॉन्ग क्या है, ये आपने उन्हें बताना कि आपने किस तरफ जाना और कौन सी डायरेक्शन आपने लेना। तो फिर वो जैसी मुझे तार साहब के जो मौजू है बहुत पसंद आ रहे हैं, जैसे वो कहते हैं कि जी आपको नॉक करके जाना चाहिए, आपको पूछना चाहिए का मतलब ये है कि क्या मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, ले सकता हूँ, ले सकती हूँ, यानी अपनी औलाद जो है वो आपसे इजाजत ले कि मैं ये पेन इस्तेमाल कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। आप औलाद से इजाजत लें, उनका मतलब ये है कि ये नहीं कि औलाद आपसे इजाजत ले, आपने औलाद से इजाजत ले। मैं आपको ये बताऊँ, आप उनको ये चीज सिखा रहे हैं ना, उनको बच्चों को सिखा रहे हैं कि ये जो चीजें आप फरवाह कर रहे हैं उनसे आप सिखा रहे हैं। फिर मतलब ये कि आप इजाजत लेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। मुझे नहीं पता ये कौन सी बात कर रहे हैं, कौन सी नहीं कर रहे, लेकिन मैं टोटली इससे मुतफिक नहीं हूँ। आप पेरेंट्स हैं,
ٹھیک ہے. آپ کو بچہ آپ نے بچے کو کوئی چیز لینی ہے, ٹھیک ہے, وہ انٹرنیٹ آپ اس کو آئی پیڈ لے کے دیتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کا کمپیوٹر خراب ہو گیا, ٹھیک ہے, آپ وہ بچے کو کہتے ہیں, آپ اجازت دیتے ہیں بچہ میں آپ کا یہ اپنا آئی پیڈ یوز کر سکتا ہوں, میرے خیال سے نہیں, آپ ایگزام جا کے اس کا آئی پیڈ اٹھا بھی نہیں سکتے ہیں. نہیں یہ ضرورت نہیں, آپ اس کو دیکھیں, آپ اس کو ایکسٹینڈ نہ کریں, آپ ایکسٹینڈ کریں اس کو. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کا جا کے آرام سے جا کے دیکھ سکتے ہیں, آپ یہ کہتے ہیں اٹھا بھی نہیں سکتے, آگے ہو گیا. اگر آپ اس کا آئی پیڈ جو ہے ادھر سے اٹھا کے اپنے کمرے میں لے آتے ہیں, نہیں یہ تو یہ انہوں نے نہیں کہا, یہ تو سوال نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں, وہاں ہم اسی حد تک رہتے ہیں. یہی آپ کو اگر بیٹا یا بیٹی اگر اس کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ جا کے مطلب ہے سیدھا جا کے ان کو شروع کر دیں گے, بات نہیں کریں گے. یہ تو میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں, آپ کا بچہ اگر وہ, میں اپنے بچے کی بات نہیں کر رہا ہوں, ایک بچہ جو ہے وہ کالج میں گیا ہوا ہے, آپ کو انٹرنیٹ کی ضرورت پڑ گئی, آپ کا انٹرنیٹ خراب ہوا ہوا ہے اور آئی پیڈ اس کے کمرے میں پڑا ہوا ہے, آپ اس کو فون کریں گے؟ نہیں, وہ میرا کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ ایک منٹ پلیز, ایک منٹ, میرا یہ خیال ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ جس کو انٹرنیٹ پڑا ہوا ہے آپ اس کے کمرے میں جاتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ بیٹھا ہوا ہے کمرے تو اس کو پوچھنا چاہیے. کیوں جی؟ نہیں, جس طرح کی یہ باتیں کر رہے ہیں مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اس کے کمرے میں اس کے کمرے میں انٹرنیٹ. جی میاں صاحب, نہیں یہ روشنی ڈالیں. کمرے میں جانا ایک اور سبجیکٹ ہے, اس سے یوز ٹھیک ہے, اگر وہ نہیں یوز کر رہا اسے یہ پوچھ لے کہ آپ نے اسٹڈی کے لیے یوز تو نہیں کرنا. اگر وہ ڈیورنگ ٹائم یوز کر رہا ہے پھر آپ ویٹ کر لیں, اگر نہیں یوز کر رہا ہے تو ٹھیک ہے, اس کو بتا کے آپ لیں اس کو. خواتین و حضرات, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی اس بحث میں جو یہ عنصر آیا ہے کہ بچوں کو چیک کرنے کے لیے کیا طریقہ استعمال کرنا چاہیے, اور اس میں سافٹ بھی ہے, ہارڈ بھی ہے, اس میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بچہ آپ سے انوائڈ ہو جائے, ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو پیار سے بھی سمجھا سکیں. تو میرا خیال ہے کہ اس کے بارے میں ہم دوبارہ پھر حاضر ہوتے ہیں, پہلے ایک بریک لیتے ہیں. ناظرین, ہم اپنے آخری سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. بچوں کو تربیت دینے کے لیے انٹرنیٹ نہایت ضروری ہے, بچوں کے لیے خود بھی ضروری ہے. آج انٹرنیٹ کے بغیر کوئی زندگی نہیں. بچے نہ ایجوکیشن حاصل کر سکتے ہیں, نہ تربیت حاصل کر سکتے ہیں. یعنی ایک قسم کا یہ سمجھ لیں کہ انٹرنیٹ جو ہے ہماری زندگی کا ایک حصہ بن چکا ہے, لیکن اس میں اچھائیاں بھی ہیں, برائیاں بھی ہیں. اس بارے میں ہم کافی ساری باتیں کر چکے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا پوزیٹیو لے کے جائیں کہ اس سے بچوں کو کیا حاصل ہو سکتا ہے. جی طارق, اس میں بچوں کو کیا حاصل ہو سکتا ہے, کہ کیا ہوم ورک کیا جا سکتا ہے اس میں؟ بالکل, اس پہ جو ہے نا یہ تو بہت مفید چیز ہے جی انٹرنیٹ. کیسے ہوم ورک کیا جاتا ہے؟ جیسے بچوں کو اسکول میں ہوم ورک ملتا ہے نا, جیسے کچھ سمجھا آپ کو کوئی تھیسس لکھا ہے, یا کوئی آپ نے کوئی اسٹوری لکھنی ہے, یا آپ نے میتھمیٹکس کا کوئی کلیہ دیکھنا ہے, یا آپ نے کیمسٹری کا کوئی سوال کا جواب دیکھنا ہے, کیا ڈھونڈ سکتے ہیں؟ بالکل اس پہ ڈھونڈ سکتے ہیں جی. اس میں تو سب سے پہلے بندہ گوگل پہ جاتا ہے, گوگل میں دنیا کی ہر چیز ہے, ہر سوال کا جواب ہے. کیوں نہیں ہے جواب یہ صاحب؟ بالکل ہے, میں نہیں مانتا. کیوں نہیں ہے جی؟ میرا سوال میرا بات جی آپ پوری کریں. دیکھیں, انٹرنیٹ سے بچے اپنی ایجوکیشن بھی حاصل کرتے ہیں. میں اپنا ایکسپیرینس بتاتا ہوں, یا میں اپنی گائیڈنس کا بتاتا ہوں جو میں بچوں کو گائیڈ کرتا ہوں. وہ پہلے گانے بھی ڈاؤن لوڈ کرتے تھے, لیکن اب لاسٹ ٹائم سے وہ نعتیں اس پہ کرتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, اور اس سے دین سیکھتے ہیں. دین بھی سیکھتے ہیں, آن لائن جا کے اس پہ دین سیکھتے ہیں, اور دن کا ایک ٹائم ایک پیریڈ ہے وہ جو آن لائن جا کے اپنے دین کے لیے وہاں پہ وقف کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, بالکل جی. اس کا فائدہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم اوسٹ میں رہتے تھے, اوسٹ سے ہم شفٹ ہوئے ایمسٹلفین میں. اوسٹ میں مولوی صاحب پڑھانے آتے تھے ہمارے گھر میں, بچوں کو دینی تعلیم دیتے تھے. جب ہم ایمسٹلفین ادھر فراؤس ہوئے تو وہ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ یہ جی دور ہے, میں نہیں آ سکتا, میری اپروچ سے باہر. تو وہاں پہ مسجد وغیرہ کا بھی نہیں تھا, تو اسکائپ سے پھر ہم آن لائن ارینج کیا, اور اس سے میرے بچے ماشاءاللہ بہت اچھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں قرآن اکیڈمی سے, اور انٹرنیٹ سے کر رہے ہیں, اور ہم بہت مستفید ہو رہے ہیں انٹرنیٹ سے. یہ آپ اس کو فائدہ میں لیتے ہیں, بہت فائدہ. یہ مطلب انٹرنیٹ, اگر انٹرنیٹ نہ ہوتا تو بچے جو ہیں وہ اپنا دینی تعلیم نہ حاصل کر پاتے. ابھی دینی تعلیم بہت مشکل. بالکل میں ان سے متفق ہوں, ٹھیک ہے, کیونکہ جو میرا بچہ ہے بڑا وہ ہے
6 years का, 6 साल का है। ठीक है। वो पाकिस्तान से इंटरनेट के जरिए कुरान पाक पढ़ रहा है। अच्छा, तो सहूलत हो गई। सहूलत इतनी हो आपका भी यही मतलब है इंटरनेट से पढ़ने का? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे उससे तो पता चलता है जैसे मौलवी साहब स्काइप से जैसे मौलवी साहब घर में बैठ के पढ़ा रहे हैं। हाँ जी। और ये हमारे लिए बहुत ही मतलब है कि अच्छी चीज़ है जी। हमने ये एडवांटेज है इसका, बहुत और भी एडवांटेज है, मगर हमें जो एमसरफिन जाके हमें जो प्रॉब्लम हुई मौलवी साहब की, वो इंटरनेट ने हमारा मसला हल कर दिया। मसला हल कर दिया। और क्या हुआ है मियां साहब? आपने कहा कि उसमें बच्चे नाते करते हैं, उसके अलावा ये क्या कि वो अपनी एजुकेशन भी हासिल कर सकते हैं जो कि नॉर्मल वो स्कूल कॉलेज में यहाँ पे जाते हैं। बच्चों का टाइम टेबल, किस दिन उन्होंने किस टाइम स्कूल जाना है, कौन सा दिन उनका फ्री है, कितने से कितने तक उन्हें पढ़ना है, हर चीज वो इंटरनेट पे आती है और हर चीज इंटरनेट से ही लेते हैं। अगर नहीं इंटरनेट से लेंगे, स्कूल जाएंगे, पीरियड फ्री है, फिर वहाँ दूर बैठे रहेंगे। तो जो उसके ऊपर वो और जो उसके ऊपर वो दूसरी जो चीजें हैं वो उसको टच नहीं करेंगे। बात सिर्फ आपकी गाइडेंस की है, जो बच्चों को समझाने की है। वो बच्चे को आप कहें 100% रोक लें, ये इम्पॉसिबल है। यही है कि आप जितना प्यार जिस डायरेक्शन पे बच्चे को लेके जाएंगे, बच्चा उसी तरफ जाएगा। चले मतलब अल्लाह करे उसी तरफ जाए। सबसे बड़ी बात तो यही है कि अगर आप अल्लाह की रहमत से बच्चा दीनी तालीम हो गई, उसके बाद आप उसके ऊपर आपने दीनी तालीम होगी ना जी, और दुनियावी तालीम भी होगी। दुनियावी का मतलब दुनिया में क्या आ जाता है? अब तो इंटरनेट सना साहब, अब जो दौर जा रहा है इसमें जो स्कूल की पढ़ाई है वो राउंड अबाउट 75% तो इंटरनेट से हो रही है, 25% आप क्या लें बुक से हो रही है। लेकिन मैं शायद मतलब थोड़ा सा कासुर इस बात से, इसलिए कि मैं ये समझता हूँ वो मैं ये समझना या अपनी जो कम्युनिटी को ये समझाना चाह रहा हूँ कि वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हम इंटरनेट से सीखते हैं, किस तरीके से सीखते हैं। या तो मेरा ख्याल है कि इस चीज का हमें और डिटेल पे जाना पड़ेगा। मैं सीखने से आपका क्या मुराद है? जैसे मतलब मियां साहब ने कहा कि जी हम क्या नाम है कि बच्चे जो तालीम हासिल कर सकते हैं, कैसे हासिल करते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया अगर आपने कोई जब हमारे पास जब ये इंटरनेट नहीं था तो हमने तालीम हासिल नहीं की। तालीम हासिल की है, हम उठ के किसी स्कूल में जाते थे। कोई मसला है, दो स्कूल तो अभी हैं, स्कूल अभी हैं, लेकिन मतलब फर्क क्या होगा? ये अपना इंटरनेट ने कौन सा स्कूल की आधी से ज्यादा एजुकेशन 70% एजुकेशन जो है सारी इंटरनेट है। तो आप ये कह रहे थे इंटरनेट में बच्चे जो हमसे बेहतर पढ़े हुए हैं? हमसे बेहतर पढ़े हैं। वो सबसे टेक्नोलॉजी जो हमें नहीं पता, वो टेक्नोलॉजी वो सारी पता है जो बच्चों को भी पता। बिल्कुल मैं मुत्फिक हूं मियां साहब के साथ, लेकिन मियां साहब थोड़ा सा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। आप कर दें। मैं ये बोलता हूँ कि बच्चे को अगर कोई लफ्ज़ मतलब इस तरह की मशक करनी है उसने, ठीक है, वो इंटरव्यू में जाता है और उस तरह के 20 लफ्ज़ निकाल लेता है और उसको या कुलिये निकाल लेता है, उसका तलफ़्फ़ुज़ बोलता है, उसको कैसे बोलना है कैसे नहीं बोलना, वो बहुत फायदेमंद है इंटरनेट। लेकिन बात सवाल तो मैं आपसे भी वही करूंगा जो मियां साहब से किया। तो जो हम लोग जिन्होंने वो इंटरनेट नहीं हासिल किया अपने बचपन में तालीम में, तो हम उनसे कम इंटेलिजेंट है या कम तालीम हमारी या कम यूजफुल है? हमारी स्पीड उनसे बहुत कम है। देखिए ये बात जो काम हमने करना है, क्योंकि हम इंटरनेट पे इतना ज्यादा मार नहीं है, वो अबूर इंटरनेट पे जैसा आप एक बिजनेस करते हैं, ठीक है, तो बिजनेस में स्पीड कहाँ से आ गई? बिजनेस में बहुत कुछ है, मैंने क्या ढूंढा बिजनेस में से, कौन सी चीज कहाँ से मिलती है। तो वो बच्चे जो आपका मैं वही जिक्र वही कर रहा हूँ, जो आपका मेरा सेम है, जितना जो हमने तो बचपन में इंटरनेट तो नहीं सीखा, तो फर्क क्या है जो आपका लाइफ ही तो कितनी स्लो थी, अगर इंटरनेट नहीं था तो लाइफ भी कितनी स्लो थी। रिलैक्स तो खैर अभी अगर वो चीज तो 3 घंटे में होती थी, आधे घंटे में होती, बाकी टाइम रिलैक्स करने के लिए। बिल्कुल मियां साहब सही कह रहे हैं कि एक दौर था कैलकुलेटर मशीन नहीं थी, तो हम लोग जो वो पढ़े हैं वो पेंसिल से करते थे। जब कैलकुलेटर आया तो वक्त की बचत होगी। तो आज बच्चे के पास कैलकुलेटर नहीं तो वो सोची बैठ रहा है यार मैं खां की। कहने का मतलब ये है कि मतलब जो सवाल पे वो किसी से पूछने में देर लगती थी, अब वो गूगल में जाता है, उसको एकदम उस सवाल का जवाब आ जाता है और टाइम की बचत। डिपेंडेंट नहीं हो गया वो उसका? हाँ ये बात है, डिपेंडेंट तो हो गया। लेकिन जैसा को पहाड़े आते थे तो कोई बोलते चीका तो कहते चोट। आपको सोचने की आप बच्चे को पूछ के वो एक पहाड़ा याद करने को 6 दिन लगते थे, ये इंटरनेट पे जाके उसको ढूंढने के लिए 6 मिनट भी 6 मिनट और 6 दिन का फर्क है मिनिमम। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ मियां साहब से। जी मियां साहब, जब से ये टर्म आपकी लाइफ में आया है, ठीक है,
آپ نے اپنا ذہن یوز کیا یا ٹمٹم کو یوز کیا؟ میں نے ٹمٹم یوز کیا. جب آپ ٹمٹم کو یوز کرتے ہیں اپنے ذہن کو یوز نہیں کرتے پھر آپ کا ذہن پیچھے نہیں چلا جاتا؟ پیچھے کیسے جاتا ہے؟ اگر ایک دن آپ کے پاس ٹمٹم نہ ہو تو آپ نے کہیں جانا تو کیسے؟ یا خراب ہو جائے یا کام نہیں کر رہا. میرے ساتھ ایسا ہوا. میری بات سنیں, میرے ساتھ ایسا ہوا. اس کا آپ کا 2 گنا ٹائم زیادہ لگے گا, 2-3 ٹائم آپ کو اسپیڈ ڈھونڈنے میں کتنا ٹائم لگے گا, آپ کا ٹائم لگے گا, پیٹرول لگے گا, اور نہیں یہ نہیں بات ہے. اسی بات میں دوبارہ آ رہا ہوں کہ اگر پہلے زمانے میں جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے زمانے میں یہ ایجوکیشن ہوا کرتی تھی, ہم بھی لائق ہوا کرتے ہیں, ہم بھی یہ ہوا کرتے, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ انٹرنیٹ جو آیا یہ بچے زیادہ تیز ہو گئے. میرے کہنے کا مطلب ہے کہ میں آپ اسی سوال پہ آ رہا ہوں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس ٹم آپ یوز کر رہے ہو, آپ اپنے دماغ کو یوز نہیں کر رہے, آپ اپنے دماغ کو تارے لگا رہے ہو. نتیجہ تو یہ نکلا کہ اس وقت اس کو انٹرنیٹ یا اس کو ٹوٹل سسٹم کو استعمال کرنے میں نقصانات بھی ہیں اور اس کے فوائد بھی ہیں, لیکن اس کا کیا جو میاں صاحب کہتے ہیں کہ مطلب کہ اس کا جو بدل آیا ہے وہ بدل بہتر آیا, کیا یہ ہم کہہ سکتے ہیں؟ بہتر آیا ہے, آف کورس بہتر آیا ہے. جی بالکل بہتر آیا ہے, بالکل بہتر آیا. ٹائم کی بہت بچت ہو گئی ہے اور لائف بہت ایزی ہو گئی. بالکل بہتر ضرور آیا لیکن ہم اپنے دماغ کو یوز کرنا چھوڑ دیے. ہم جو ہے نا وہ سست ہو گئے, اپنے دماغ کو چھوڑنا چوز کر رہے ہیں, کمپیوٹر کو یوز کر رہے ہیں, ڈیپینڈنٹ ہو گئے. جی ہمارا جو ذہن ہے اب ختم ہو گیا, ہمارا کمپیوٹر چل پڑا. آپ اتفاق کریں گے کہ یہ تو ہے, اگر آپ کو ایزی چیز ملتی ہے ذہن کو زور دینے کی کیا ضرورت ہے؟ ذہن تو اور چیزوں کے لیے آپ کا ٹائم بچے گا, آپ کی انرجی بچے گی. کوئی چیز بھی جو زندگی کوئی چیز جو زندگی کو ایزی کرے, کوئی چیز بھی جو زندگی کو ایزی کرے وہ تو مطلب ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے وہ ایزی ہو, کیونکہ وہ جو لیزی پن ہے, آپ جتنا دماغ کو کم استعمال کریں گے اتنا آپ کو نالج کم ہوتا جائے گا. نالج بڑھتا ہے, انٹرنیٹ سے بڑھتا ہے, کام نہیں ہوتا ہے. استعمال کی بات کر رہے ہیں ہم. یہ چوکر صاحب نے کہا کہ ابھی کے استعمال کی بات ہو رہی ہے کہ اگر آپ اس کو استعمال کم کریں گے, اس پہ ڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے, جس کو ڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے تو آپ کا دماغ بھی سست ہو جائے گا. ایک بات میں اینڈ پہ آپ کو ضرور کہوں گا, اگر آپ انٹرنیٹ کے بغیر چلنا چاہیں تو آپ منیمم 100 ایئر پیچھے چلے جائیں گے, منیمم. تو پیچھے سے آپ اپنی اسپیڈ شروع کریں گے یا پھر دوسرے لوگ آپ سے 100 ایئر آگے چلے جائیں گے. یہ سب بات درست ہے, لیکن یہ ہے کہ میں ابھی تک خیر ہمارے پاس ٹائم بہت کم رہ گیا ہے, ورنہ ابھی اس کو اور بھی ڈیٹیل میں اس کی اپنا گفتگو ہو سکتی تھی, لیکن ناظرین ٹاپک دیکھا جائے تو ابھی اس کو ہم صحیح طریقے سے کلوز نہیں کر پائے کیونکہ یہ ٹاپک تھوڑا سا لمبا ہے, اور ٹائم چاہیے اور وقت چاہیے. جتنا میرا خیال ہے کہ ہم اس ٹاپک کو دوبارہ پھر اس کو لے کے آئیں گے انشاءاللہ. نیکسٹ ٹائم کے لیے اجازت دیے, انشاءاللہ دوبارہ پھر ملاقات ہوگی. آپ کی آواز یورپ سے دیکھیے جاوید ثنا کے ساتھ ہر منگل کی شام 7 بجے UK اور 8 بجے یورپ میں صرف پرائم ٹی وی پر.